बाहरी तौर पर जैसे सशक्त होना अनिवार्य है, उसी प्रकार आंतरिक तौर पर मजबूती होना भी अनिवार्य बन जाता है। ये कभी भी वैकल्पिक न था, न रहेगा और ना ही है, बल्कि बाहरी तौर पे आप कई हद तक, कुछ हद तक दुर्बल हो सकते हैं, पूर्णतः सशक्त नहीं हुए तब भी इस संसार में जी लेंगे। परंतु अगर आप आंतरिक तरीके से दुर्बल हुए तो आपका जीवन बिल्कुल डगमगा जाएगा। आप सही जीवन नहीं जी पाएंगे, आप सही सोच नहीं कर पाएंगे, आप अच्छी तरह से निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आंतरिक मजबूती अनिवार्यता है। और ये आंतरिक मजबूती कैसे आती है? शारीरिक मजबूती या फिर बाहरी मजबूती तो आप कसरत से ला सकते हैं, खान पान से ला सकते हैं, परंतु आंतरिक मजबूती इसके लिए कोई औषध नहीं होता, कोई दवाई नहीं होता। ये सिर्फ तभी आ सकती है जब आपको सच्ची ज्ञान मिले, वास्तविक ज्ञान मिले, पुस्तकीय ज्ञान नहीं। वास्तव में एक पशु और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं होता। एक पशु भी डर डर के जीता है, हम भी डर डर के जीते हैं, परंतु इस डर को बाहर निकालना ही एक अच्छा ज्ञान का लक्षण होता है। अच्छा ज्ञान यानी आत्मज्ञान, जो उच्च ज्ञान है। मान लो तुम कहीं यात्रा कर रहे हो और जब तुम्हें अपने का ही पता नहीं, क्या तुम एक कह सकते हो कि तुम्हें कहाँ से कहाँ जाना है, तुम्हारा घर कहाँ? ठीक उसी प्रकार हम इस संसार में आए हैं, परंतु हम इस शरीर को अपने अस्तित्व समझ लेते हैं, अपना सब कुछ समझ लेते हैं। फलस्वरूप हम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं और इसी कारण हम शरीर के केंद्र से जीते हैं। और शरीर का केंद्र हमेशा प्रकृति में बस करके हमें रखता है। हम प्रकृति से परे नहीं चल सकते। प्रकृति का रक्षण करना है और प्रकृति का साधन बनाना है, परंतु प्रकृति को साध्य नहीं मानना है। हमें चेतना के केंद्र से जीना चाहिए और ये आत्मज्ञानी है जो आपको चेतना केंद्र से जीने का सहारा देता है, साहस देता है। और जो आत्मज्ञानी होकर जीता है, चेतना के केंद्र से होकर जीता है, वही साहस से जी सकता है, डर डर के नहीं, मुक्त होकर जीता है, जीवन मुक्त अवस्था में जीता है। परंतु ऐसे लोग बिरला होते हैं। ये लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में एक मिलते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? आंतरिक मजबूती हमें कुछ भी एक बड़ा निर्णय लेने के लिए साहस देता है। बिन सत्संग कभी विवेक नहीं जागृत होता। जब तक आप सत्संग नहीं करते, सत्संग मतलब ये नहीं कि भजन कीर्तन, सत्संग मतलब सत्य गुणों का संग, यानी जो सज्जन मनुष्य है, जो सत्य पर स्थित है, उन्हीं का संग करना। अब जैसे मनुष्य का संग करते हैं वैसा ही गुण आपके ऊपर छा जाता है, जैसा संग वैसा रंग। और जब आप ऐसे लोगों का संग करते हैं क्योंकि ना वो सत्य में स्थित होते हैं, इसीलिए आपके अंदर अच्छा ज्ञान, परम ज्ञान, उच्च ज्ञान का वृद्धि होता है और वो ज्ञान आपको अकेला चलने का साहस देता है। सूर्य कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ना ही उसके साथ कोई चलता है। वो अकेला ही काफ़ी होता है कि इस पूरा संसार को, पूरा जग को रोशनी दे सके। और जब वो अकेला का अस्त हो जाता है तब ये संसार पूरा अंधकारमय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार होता है परम ज्ञान, उच्च ज्ञान, जो हमें जीने का सहारा देता है। और ये सिर्फ चेतना के केंद्र से जीने से होता है, शरीर के केंद्र से नहीं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, अगर जीवन मुक्त अवस्था पाना है तो चेतना के केंद्र से जीना होगा। और चेतना का केंद्र मतलब कोई किताब से पढ़कर नहीं, कोई किताब से पढ़कर ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इसके लिए आपके सत्संग जाना पड़ेगा, अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा, सही विवेक को जागृत करना पड़ेगा। हंस के भांति विवेक, जो नीर और दूध में अंतर कर दे, ऐसे विवेक चाहिए। जब तक आप सत्य का संग नहीं करेंगे, आपके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। और जब तक विवेक का
का जागृत नहीं होता, आप गलत को सही ठहरा देते हो और सही को गलत। फलस्वरूप आप जब कुमार्ग की ओर अग्रसर होते हो, आपका जीवन स्वतः ही दुर्गति की ओर पहुंचने लगता है। इसका फलस्वरूप आप तनाव में घिर जाते हो, आप हमेशा चिंतित रहते हो, निराशा में छाए रहते हो, दुखी रहते हो। तो इसीलिए सज्जनों का संग करो और सही ज्ञान के प्रति हमेशा मग्न रहो। उच्च ज्ञान के प्रति हमेशा निरंतर उसकी ओर आसक्ति बनाए रखो। अगर आसक्ति बनाए रखना है तो ज्ञान के प्रति रखो और किसी के प्रति नहीं। और वो उच्च ज्ञान होना चाहिए जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। धन्यवाद।